जब मैं छोटी थी सर, पापा ने एक बात समझाया था कि लड़कियां कभी लड़कों से कम नहीं होती है। पर अम्मा हमेशा मुझे बड़े भाई के पुराने सामान देती थी। तब मुझे लगता था कि शायद पैसे कम है, इसलिए अम्मा ऐसा कर रही है। बाद में मुझे पता चला कि प्यार तो हमसे सिर्फ हमारे पापा ही करते थे। अम्मा सौतेली थी ना, इसलिए। थोड़ा बड़ी हुई तो मोहल्ले के लोग इस बात का फ़ायदा उठाकर मुझे गंदे गंदे कमेंट्स करते थे। राह चलते मुझे छेड़ते थे। कभी मैं उनको मुंह तोड़ जवाब दे देती थी और कभी चुपचाप वहाँ से चली आती थी, क्योंकि पापा हमेशा कहते थे कि कुत्ते भौंकते रहते हैं और हाथी अपनी चाल चलते रहते हैं। और सोनू, तू तो हमारी शेरनी है। एक दिन पापा गुजर गए, हार्ट के मरीज थे ना, और माँ के होते हुए भी मैं अकेली हो गई। और इस बात का फ़ायदा उठाकर मोहल्ले के कुछ लड़के मेरे घर चले आए और मुझे छेड़ने लग गए। मैं बहुत चिल्लाई, गिड़गिड़ाई, उनको अपने बहन का वास्ता दिया कि तुम्हारे भी बहन होंगे, तुम्हारे घर में भी। लेकिन उन दरिंदों को सभी दया नहीं आया। उन्होंने मेरे शरीर पे यहाँ वहाँ छूने लगे और मुझे उस वक्त कुछ समझ में नहीं आया। मेरे हाथ के सामने पड़े हुए चाकू उठाया मैंने और उनको एक के बाद एक 35 बार नहीं 37 बार मैंने कच 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 करके मार दिया। उनके खून के गरम छींटे मेरे मुंह पे पड़ने लगे और तब मेरा दिमाग शून्य हो गया। जब तक मुझे समझ आया तब तक वो मर चुके थे। मुझे सर कुछ समझ में नहीं आया। मैं यहाँ चली आई। अब आप ही बताइए, क्या मैं गलत होकर भी गलत हूँ? क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या उन दरिंदों को जीने का कोई हक है? अरे उससे ही क्या, इस दुनिया में ऐसे किसी भी इंसान को जीने का हक नहीं है जो किसी लड़की के साथ ऐसे इज्जत के साथ खिलवाड़ करता हो। किसी को हक नहीं है जीने का। सॉरी मैडम, मैंने थोड़ा जोर से बोल दिया। पर सर, ऐसे लोगों को जीने का हक नहीं है सर। मैंने भी वही किया। उस परिस्थिति में आपके बेटी या बहन जो करती, मैंने भी सिर्फ वही किया। मैंने कुछ गलत नहीं किया।